वेलकम टू द मूवीज हॉल। आज मैं आपको 2011 की एक बायोग्राफी, कॉमेडी और ड्रामा फिल्म दिखाने वाला हूँ जिसका नाम है द इंटचेबल्स। पेरिस में देर रात ड्रिस अपने मालिक फिलिप के साथ शहर से गुजर रहा होता है। ट्रैफिक में इंतजार करते हुए वे लोग बुरी तरह से बोर होने लगते हैं। तभी ड्रिस स्पीड लिमिट तोड़कर गाड़ी को काफी तेज चलाने लगता है। यही देख पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है और ड्रिस अपने मालिक फिलिप से $100 की शर्त लगाता है कि वो पुलिस को हरा सकता है। एक ब्रिज क्रॉस करते समय पुलिस उनको घेर लेती है। फिर भी ड्रिस को कोई घबराहट नहीं होती और अब वो $200 की शर्त लगाता है कि वो अभी भी उनको वहां से निकाल सकता है। पुलिस उन्हें गाड़ी से बाहर निकालती है और ड्रिस थोड़ा गुस्से में पुलिस वालों से पेश आता है और उन्हें बताता है कि फिलिप हिल नहीं सकते, वो पैरालाइज्ड हैं और वो उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। पुलिस गाड़ी के पीछे वाली सीट पर व्हीलचेयर को देखकर मान जाती है और जब वो फिलिप के पास जाते हैं, फिलिप जोर जोर से हिलने का नाटक करते हैं। यह देखकर पुलिस उन्हें वहां से जाने देती है और उन्हें हॉस्पिटल तक छोड़ने भी जाती है। शर्त जीतने के जश्न में ड्रिस गाड़ी में उनके फेवरेट सॉन्ग्स प्ले करते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पुलिस वहां से निकल जाती है। ड्रिस फिलिप के साथ एक सिगरेट शेयर करते हैं और हॉस्पिटल स्टाफ आते देख वो वहां से निकल जाते हैं। यह दोस्ती की शुरुआत कुछ महीने पहले हुई थी। यहाँ से ये फिल्म शुरू होती है और ये एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। फिलिप और उसकी असिस्टेंट मैगेली इंटरव्यू ले रहे हैं ताकि वो एक नए केयरटेकर को ढूंढ सके फिलिप के लिए, क्योंकि वो 90% पैरालाइज्ड हैं। लेकिन इंटरव्यूज अच्छे नहीं जा रहे होते हैं क्योंकि सारे एप्लीकेंट्स के पास बहुत ही स्टैंडर्ड और अजीब जवाब होते हैं। लेकिन वो अचानक सरप्राइज हो जाते हैं जब ड्रिस अंदर आते हैं। ड्रिस का टर्न अभी आया भी नहीं है, लेकिन ड्रिस को इंटरव्यू में ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होता। वो तो सिर्फ कुछ पेपर्स पे उनकी साइन चाहता है ताकि वो बेरोजगारी के फायदे उठा सके। ड्रिस बाय नेचर थोड़ा मुंहफट और रूड होता है और वो मैगेली पर ट्राई भी मारता है, लेकिन फिलिप को उसकी पर्सनालिटी काफी दिलचस्प लगती है और वो उसे कल आने को कहता है साइन पेपर्स के लिए। ड्रिस वापस अपने घर चले जाता है जो कि एक निचला इलाका है और उनकी कंडीशंस बिल्कुल ठीक नहीं है और वह नहाने की कोशिश करता है जहां उसके भाई बहन उसे काफी परेशान करते हैं। उसकी बड़ी सिस्टर मीना सभी बच्चों को वहां से हटाती है। वह सभी बच्चों से थोड़ी बड़ी है और थोड़ी रिस्पॉन्सिबल भी है। उनकी मॉम के आने का वेट करते हुए ड्रिस खिड़की से अपने छोटे भाई एडेमा को संदिग्ध गाड़ी से उतरते हुए देखते हैं। जब उसका भाई अपार्टमेंट में एंटर करता है, वो सिर्फ इतना बताता है कि वो स्कूल से आ रहा है और वो अपना बैग लेके वहां से निकल जाता है, जिससे ड्रिस को थोड़ा शक होता है। शाम को जब उनकी मॉम घर आती है, ड्रिस उन्हें एक अंडा गिफ्ट करता है। दरअसल ये एक सोने का अंडा है जो कि उसने फिलिप के घर से चोरी किया होता है और वह पूछे जाने पर बताता है कि वो वेकेशन पे बाहर था। ड्रिस की मॉम उसे देख काफी नाराज है क्योंकि वो पिछले 6 महीनों से गायब था, बिना किसी कॉल के, बिना किसी अपडेट के, और अब वो अचानक पता नहीं कहां से टपक पड़ा है उनके घर में, जिससे कि उनका कोई घर नहीं, धर्मशाला है। ड्रिस की मॉम ड्रिस के झूठों से तंग आ चुकी है और उन्हें बाकी बच्चों का भी ध्यान रखना होता है। वो ड्रिस को घर से बाहर निकाल देती है और उसे वापस आने से मना कर देती है। ड्रिस सारी रात पड़ोसी दोस्तों के साथ बिताता है। अगले दिन ड्रिस फिर फिलिप के घर जाता है साइन पेपर्स कलेक्ट करने, जहां उसे हाउसकीपर युवान मिलती है जो उसे पूरे घर दिखाती है और फिलिप की डेली रूटीन भी समझाती है। वो उसे रूम भी दिखाती है जो उसे मिलने वाला है, जिसमें एक प्राइवेट लेविश बाथरूम है। ड्रिस को बाथटब बहुत पसंद आता है। फिर उसे फिलिप्स के पास ले जाया जाता है जो उसे साइन किए हुए पेपर्स के साथ एक जॉब ऑफर करता है। ड्रिस 1 महीने के ट्रायल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जहां फिलिप उनसे शर्त लगाते हैं कि वो 2 हफ्ते भी नहीं टिक पाएंगे। अपने सामान को अपने रूम में लाने के बाद ड्रिस को सिखाया जाता है कि फिलिप का ध्यान कैसे रखना है। उसे फिलिप के पैरों को ठीक से रखना, उन्हें व्हीलचेयर पर बिठाना, फिलिप को नहलाने और कपड़े पहनाने में मदद कैसे करना है वो भी सिखाया जाता है। चीजें तब अजीब हो जाती हैं जब ड्रिस को पता पड़ता है कि उसे फिलिप के वॉशरूम यूज करने के बाद उनके प्राइवेट पार्ट्स को भी साफ रखना है। ड्रिस को शुरू में ये काम करने में काफी गुस्सा आता है, लेकिन इन दी एंड वो इन सभी कामों को एक्सेप्ट कर ही लेता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो इनके काम का हिस्सा है। बाद में शाम को वो घर की छत पर कुछ खा रहा होता है जहां उसे फिलिप की लड़की एलिसा और उसका बॉयफ्रेंड बैस्टिन इंटरप्ट करते हैं, जो कि एक प्राइवेट प्लेस की तलाश में है ताकि वे कुछ प्राइवेट टाइम स्पेंड कर सकें। ड्रिस दोनों को वहां से भगा देता है जब वो ड्रिप से बियर मांगते हैं। ड्रिस बहुत जल्द ही अपने रोजमर्रा के कामों से वाकिफ हो जाता है। शुरू में वो अपनी गलतियों से सीखता है, जैसे कि फोन कान पर लगाने के बजाय हाथ में दे देना। वो फिलिप के फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करना भी सीख जाता है। ज्यादातर लेटर्स तो ड्रिस ही ओपन करते हैं फिलिप के लिए, लेकिन कुछ लेटर्स प्राइवेट भी होते हैं जो ड्रिस को ओपन करना अलाउड नहीं होता है। हालांकि इस नए जीवन में सिर्फ काम ही काम नहीं है, ड्रिस इन नए हालातों में भी खुशियां ढूंढ ही लेते हैं। वो मैगेली को लाइन मारना नहीं छोड़ते और वे कभी कभी गर्ल्स एस्कॉर्ट को भी बुलवा लिया करते हैं रात में ज्वाइन करने के लिए।
एक सुबह इवान उसके रूम में आती है और उसे डांटती है क्योंकि वो उस दिन बहुत लेट हो चुका होता है। इवान को कुछ खतरनाक हथियार भी मिलते हैं ड्रिस के बैग में से, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताती। आज ड्रिस का काम है फिलिप को घुमाने ले जाना, लेकिन वो फिलिप को वैन में ले जाने से मना कर देते हैं क्योंकि वो एक कार्गो वैन है। बजाय इसके वो उन्हें एक सुपर कार से ले जाते हैं जो कि काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुई होती है। फिलिप को शुरू में ठीक नहीं लगता है, लेकिन वो कुछ समय बाद एक्साइटेड हो जाते हैं एक फास्टर और कम बोरिंग राइड के लिए। जब वो बिल्डिंग से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, वहाँ एक नेबर गाड़ी पार्क किए होता है, डोर पर नो पार्किंग के साइन होने के बावजूद। ड्रिस बिना कोई समय गवाए उसके पास जाता है और उसको गाड़ी से बाहर निकालकर 2-3 टिकाता है। वहीं फिलिप्स ड्रिस के इस काम से इम्प्रेस होता है, लेकिन युवान थोड़ी सी नाराज। वे दोनों फिर एक म्यूजियम जाते हैं जहाँ फिलिप को एक आर्टवर्क पसंद आता है और वो उसे खरीदना चाहते हैं, लेकिन ड्रिस को इतना पसंद नहीं आता और उन्हें वो एक फिजूल खर्च लगता है। इसके बाद फिलिप अपने एक रिश्तेदार से मिलता है जो बताता है कि सभी लोग काफ़ी चिंतित हैं ड्रिस को लेके क्योंकि वो काफ़ी वॉयलेंट है, और उन्होंने ये भी पता लगाया है कि ड्रिस का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। लेकिन फिलिप को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अप्रिशिएट करता है ड्रिस को क्योंकि वही है जो उन पर बिल्कुल दया नहीं करता और उनके साथ मजाक मस्ती भी करता है। एक बार फिर से मैगेली पर लाइन मारने की नाकाम कोशिश करने के बाद ड्रिस किचन में युवान के साथ खाना खा रहा होता है। साथ ही साथ उसके मॉनिटर से फिलिप और मैगेली की कॉन्वर्जेशन भी सुन रहा होता है, जहां युवान मॉनिटर टर्न ऑफ कर देती है, ये बोलते हुए कि ये उनकी प्राइवेट कॉन्वर्जेशन है और हमें ये नहीं सुनना चाहिए। फिर मैगेली बताती है कि फिलिप की एक फ्रेंड भी है जिसका नाम एलिनोर है, लेकिन उनकी दोस्ती सिर्फ लेटर्स तक ही सीमित है। वो दोनों आपस में कभी मिले ही नहीं होते हैं। ये वही लेटर्स हैं जो ड्रिस को मना होते हैं ओपन करने के लिए। इसी बात पर ड्रिस युवान को चिढ़ाते हैं गार्डनर के नाम पर, जो कि युवान को हर समय ताड़ता रहता था। फिर वो सोने चले जाता है। वो सोने की कोशिश ही कर रहा होता है, तभी एक अजीब आवाज़ आती है जो कि फिलिप की है, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है। ड्रिस उस आवाज़ को इग्नोर नहीं कर पाता और फिलिप के रूम में चले जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि फिलिप को अटैक आ रहा होता है और उनकी हेल्प करने के लिए वो उनके सर पे गीली पट्टी रख देता है, जिससे फिलिप को थोड़ा आराम मिलता है और वो सो जाते हैं। थोड़ी समय बाद उन्हें वापस अटैक आता है और वे इस बार बाहर खुली हवा में जाने को कहते हैं। ड्रिस बिना कोई समय गवाए फिलिप को व्हीलचेयर पर बिठाते हैं और उन्हें ब्लैंकेट से ढक देते हैं और फिर वो उन्हें बाहर नदी किनारे टहलाने ले जाते हैं। फिलिप ने पेरिस को रात में पहली बार देखा होता है। अब वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड फील कर रहे होते हैं और वो ड्रिस को बताते हैं कि मेडिसिन भी हद तक ही मदद करती हैं और उन्हें कई बार ऐसे फैंटम दर्द होते रहते हैं। दोस्तों, फैंटम दर्द एक ऐसा दर्द होता है जो कि पैरालाइज पार्ट से आता है, यानी कि उन्हें पता ही नहीं होता कि पेन का कॉज क्या है। जब वे कुछ लड़कियों को वहाँ से गुजरते हुए देखते हैं, फिलिप ये भी बताते हैं कि वो महिला को खुश नहीं कर पाते क्योंकि उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है। लेकिन वो अब भी थोड़ी संतुष्टि के मज़े लेते हैं जब उनके कानों में मालिश होती है। जब फैंटम पेन फिर से आते हुए देखते हैं, ड्रिस फिलिप के साथ अपने गांजे का एक जॉइंट शेयर करते हैं। फिलिप शुरुआत में थोड़े हिचकते हैं, लेकिन इन दी एंड उन्हें वो पसंद आने लगता है। इसके बाद वे लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां वो मस्ती मजाक भी करते हैं, अपने खाने का एंजॉय करते हैं और फिर फिलिप अपने बारे में कुछ बातें बताते हैं, जैसे कि उनकी वाइफ के साथ उनकी पहली मुलाकात तब हुई थी जब वो स्टडीज़ कर रहे थे। फिर उनकी शादी हुई और उनके 5 अबॉर्शन भी हो गए और पता चलता है कि उनकी वाइफ एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, जिसके कारणवश उनका देहांत भी हो जाता है। फिर उन्होंने एलिसा को गोद लिया, जो कि इनकी स्टेप डॉटर है। फिलिप हमेशा से खतरों के खिलाड़ी रहे हैं। उन्हें खतरनाक खेलों और तेज़ स्पीड से बहुत प्यार था और वह पैराग्लाइडिंग के काफ़ी शौकीन थे। एक पैराग्लाइडिंग सेशन के दौरान मौसम काफ़ी बिगड़ जाता है, जिसके कारणवश उनका एक क्रैश हो जाता है, मतलब उनका एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। बाकी उनके लिए उनकी असली अपंगता उनकी चेयर नहीं है, उनकी लाइफ है बिना उनकी वाइफ के। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे। और फिर वे थोड़ी देर अपने मस्ती मजाक को जारी रखते हैं और फिर फिलिप को एकदम से ध्यान आता है कि ड्रिस ने अपने 1 मंथ के ट्रायल को सक्सेसफुली पास कर लिया है और अब वो ऑफिशियली हायर हो चुके हैं। लेकिन ड्रिस को शुरू करने से पहले उनका चोरी किया हुआ अंडा उन्हें वापस लौटाना होगा, जो कि एक गिफ्ट था फिलिप को उनकी वाइफ के द्वारा। दरअसल ये अंडा सोने का है। उनकी वाइफ उन्हें हर साल एक गिफ्ट दिया करती थी ऑन देयर वेडिंग एनिवर्सरी। अगले दिन ड्रिस अपनी बहन मीना के पास जाते हैं उनसे बात करने, जो कि अपने स्कूल से जा रही होती है। मीना थोड़ी अफेंडेड है क्योंकि उन्होंने ड्रिस को काफ़ी टाइम से नहीं देखा है और ड्रिस उनकी बातों का काफ़ी टाइम से जवाब नहीं दे रहा होता है और सिर्फ वो चाहता है कि मीना उसके दिए हुए अंडे का ख्याल रखें। और मीना ये भी बताती हैं कि कुछ पुलिस वाले उनके घर पे फ़ोन लगा रहे हैं। उसके बाद ड्रिस एडमा से मिलने जाते हैं, जो बताता है कि उसके पास 30 ग्राम्स गांजा है।
ड्रेस उसको एक लंच पे ले जाना चाहते हैं और उसको समझाना चाहते हैं कि सब चीज़ें गलत हैं, लेकिन एडमा मना कर देता है और एक अजीब सी गाड़ी में वहाँ से निकल जाता है। कुछ समय बाद ड्रेस मौजूद होते हैं जब फिलिप लेटर लिखवा रहे होते हैं मैगेली से इलिनोर के लिए, और फिलिप सोचते हैं कि ऐसे घुमा फिरा के अपने फीलिंग्स का इजहार करना काफ़ी बोरिंग है और फिलिप को थोड़ा डायरेक्ट होना चाहिए। और ये सुन के उन्हें काफ़ी अजीब लगता है कि वो लोग 6 महीने से नहीं मिले हैं और उन्हें ना अभी तक कोई फ़ोटो भी शेयर नहीं किया है, उनकी सिर्फ लेटर्स पे ही बात हुई है लास्ट 6 महीने से। जब ड्रिस को एलिनोर का फ़ोन नंबर मिलता है एक लेटर में से, ड्रिस झट से उन्हें फ़ोन कर देते हैं और फिलिप को मजबूर कर देते हैं फ़ोन लेने से और उनसे फाइनली बात करने से। फिलिप बात शुरू करते हैं और उनकी बातें काफ़ी अच्छी चलने लगती है। फिलिप को एलिनोर की बातें बहुत पसंद आती है और ये अब हर समय बात ही कर रहे होते हैं। इवन ओपेरा शुरू होने के पहले भी वो उन्हीं से बात कर रहे होते हैं। जहाँ ओपेरा शुरू होने के बाद ड्रेस उनकी कॉस्ट्यूम्स का मजाक उड़ाते हैं। अगले दिन ड्रेस फिलिप को कन्विंस करते हैं एलिनोर के साथ पिक्चर्स एक्सचेंज करने के लिए और वो चूज़ करते हैं फिलिप का एक ऐसा फोटो जिसमें वो व्हीलचेयर में है। बाद में जब वो पेंटिंग कर रहा होता है, एलिसा फिलिप की बेटी एकदम से रूम में आ जाती है और उससे एक सिगरेट मांगती है और ड्रेस को पेंटिंग करते हुए देख उनका मजाक उड़ाती है, जहाँ ड्रेस को फिर गुस्सा आता है और वो एलिसा को वहाँ से भगा देता है। फिर वो फिलिप के पास जाता है जो कि युवान से फ़ोटो बदला रहा होता है, एक ऐसे फ़ोटो से जिसमें वो पैरालाइज नहीं है। ड्रेस को आते हुए देख मैगेली उस फोटो को छुपा देती है। ड्रेस अचानक से आते हैं और कंप्लेन करते हैं एलिसा की और फिलिप को बताते हैं कि उन्हें एलिसा को डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है। ये ऐसी बात है जिस पर युवान भी एग्री करती है। फिलिप जहाँ हाँ कहते हैं कि हाँ इस बारे में बात करेंगे, लेकिन वो बहुत सरप्राइज सुन के ड्रेस पेंटिंग कर रहे होते हैं। फिर कुछ दिनों बाद जो दोस्ती है फिलिप और ड्रेस की, ये ऐसे ही ग्रो करती रहती है। ड्रेस उनको बाहर ले जाते हैं स्नो में और जहाँ वो थोड़ी मस्ती करते हैं और बाहर उन्हें रन के लिए भी ले जाते हैं। जैसा कि फिलिप ने कहा होता है, वो अपनी डॉटर को डांटते हैं, जहाँ ड्रेस उन्हें सुन रहे होते हैं बेबी मॉनिटर के थ्रू। जब ड्रेस अपनी पहली पेंटिंग ख़त्म करते हैं, वो उन्हें मैगेली को दिखाते हैं, जो उसे चाटा मार देती है जब वो उन्हें किस करने की कोशिश करता है। हालांकि फिलिप को पेंटिंग काफ़ी पसंद आती है और वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसको बेचने की कोशिश करेगा। और अब उन दोनों की काफ़ी अच्छी बनने लगी है और उनके इंटरेस्ट भी काफ़ी सिमिलर हो चुके हैं, जैसे कि तेज़ गाड़ियाँ, जॉइंट्स और एस्कॉर्ट्स को बुलाना साथ में। जब फिलिप का बर्थडे आता है, वो इतना एक्साइटेड नहीं है उनके बर्थडे के बारे में, क्योंकि वो हर साल आता है। वो ऐसा दिखाता है कि वो काफ़ी सरप्राइज़ है क्योंकि उनके फैमिली और रिलेटिव्स उनके लिए पार्टी थ्रो कर रहे हैं, लेकिन डीप डाउन वो इतना एक्साइटेड नहीं है क्योंकि उनके सारे रिलेटिव्स उनसे एक ही बार मिलने आते हैं ताकि वो देख सकें वो ज़िंदा है कि नहीं है, जो कि अब फिलिप के लिए काफ़ी बोरिंग हो चुका है। जब वो और उनके गेस्ट कुछ लाइव क्लासिकल म्यूज़िक को एंजॉय कर रहे होते हैं, ड्रेस एलिसा को ढूंढते हैं जो कि एक रूम में रो रही होती है, जिसने युवन की सारी पिल्स खा ली हैं क्योंकि वो मरना चाहती हैं। उसके सैड होने का कारण उसका बॉयफ्रेंड बैस्टिन है, जिसने उससे ब्रेकअप कर लिया है झगड़ा करने के बाद। इसलिए एलिसा ड्रेस से बोलती हैं उसके बॉयफ्रेंड बैस्टिन से बात करने के लिए, जहाँ ड्रेस इस बात पे मान जाते हैं, लेकिन फॉर अ प्राइस। साथ ही साथ फिलिप ड्रेस की पेंटिंग को अपने रिलेटिव को दिखाते हैं और उन्हें कन्विंस करते हैं उसे खरीदने के लिए 11,000 यूरोज़ में। ड्रेस वापस डाइनिंग रूम में जाते हैं और युवन से बात करते हैं, जो बताती है कि मैगेली किसी के साथ रिलेशनशिप में है जिसका नाम फ्रेड है, लेकिन उनका रिलेशन कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है, जिससे ड्रेस को थोड़ी उम्मीद जगती है। जैसे से पार्टी ख़त्म होती है, फिलिप ड्रेस को पुराने क्लासिकल सॉन्ग सुनाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे म्यूज़िक हिस्ट्री में, लेकिन ड्रेस को कुछ समझ नहीं आता और वो सिर्फ उनका मजाक उड़ाते रहते हैं। जैसे ही सॉन्ग्स ख़त्म होते हैं, वो अपना आईपॉड लाते हैं और बूगी वंडरलैंड सॉन्ग प्ले करते हैं, जो कि एक बहुत फेमस सॉन्ग था अमेरिका में। जिसके बाद वो डांस करना चालू कर देते हैं इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और पता पड़ता है कि वो एक लाजवाब डांसर हैं। और फिर धीरे धीरे पार्टी में मौजूद दूसरे लोग भी उन्हें ज्वाइन करने लगते हैं और डांस करते हैं, जिसे देख फिलिप को काफ़ी अच्छा लगने लगता है। बाद में फिलिप को बेड पे सुलाते वक्त ड्रेस एलिनोर का दिया हुआ लेटेस्ट लेटर खोल के पढ़ते हैं, जिसमें एलिनोर ने उनको एक फ़ोटो भेजा होता है जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही होती है और लिखा होता है कि दे शुड मीट, मतलब उन्हें मिलना चाहिए अगले हफ्ते जब वो पेरिस जा रही हैं। और जब फिलिप की डेट का दिन आता है, युवन और ड्रेस फिलिप को कई सारे आउटफिट पहनाते हैं जब तक उन्हें परफेक्ट वन नहीं मिल जाता। और क्योंकि युवन जाने वाली है फिलिप के साथ, ड्रेस अपने दिन का इस्तेमाल बैस्टिन से मिलने में करते हैं और उसे डराते हैं जब तक वो एलिसा से माफ़ी नहीं मांग लेता, और माफ़ी के बदले में उसे रोज़ ब्रेड ला के देना होगा एलिसा को। उसके बाद वो अपनी माँ से मिलने भी जाता है, लेकिन वो उनसे मिलता नहीं है, सिर्फ उन्हें दूर से देखता है। रेस्टोरेंट में युवन और फिलिप एलिनोर का वेट कर रहे होते हैं, जो कि बहुत लेट हो चुकी है। 1 घंटा वेट करने के बाद फिलिप ड्रेस को कॉल करते हैं और उन्हें लेने के लिए बुलाते हैं, और वह रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं बिना एलिनोर को नोटिस करे, जो कि उसी समय आ रही होती है।
उसी रात फिलिप ड्रिस को अपने प्राइवेट प्लेन में ले जाता है, जहाँ पिक्चर सेल करने से कमाए हुए पैसे ड्रिस को लौटाता है, जिससे ड्रिस बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन की सुबह वो लोग कंट्री साइड जाते हैं और फिलिप डिसाइड करते हैं पैराग्लाइडिंग करने का, और साथ ही साथ वो ड्रिस को भी अपने साथ ले लेते हैं। ड्रिस को शुरुआत में बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन शुरू में वो तो डरने के बाद धीरे धीरे उस चीज़ को एंजॉय करने लगते हैं। और जब वो वापस अपने घर जाते हैं, वो एडेमा से मिलते हैं, जो कि ड्रिस का ये वेट कर रहा होता है। जब ड्रिस उसके चेहरे पे मारपीट के निशान देखता है तो वो उसे डांट देता है। एडेमा फिर भी ड्रिस को कुछ नहीं बताता कि चल क्या रहा है। ड्रिस उसको वेट करने के लिए बोलता है रूम में, और फिर वो मीना को कॉल करता है और बताता है कि उसे टेंशन लेने की कोई बात। और फिर वो फिलिप के पास जाता है उसको बेड पे सुलाने, जहाँ पर फिलिप बिल्कुल भी सोने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। वो ड्रिस को पेंटिंग दिखाते हैं और ड्रिस से उनकी फैमिली के बारे में पूछते हैं, जहाँ पर शुरू में ड्रिस उन्हें इस बारे में बता नहीं पाते, लेकिन धीरे धीरे वो उन्हें बताने लगते हैं। और वो बताते हैं कि एडेमा टेक्निकली उनका ब्रदर नहीं है, और उसके पेरेंट्स और ड्रिस के पेरेंट्स सेम नहीं हैं, वो उसके अंकल आंटी हैं। और वो बताता है कि उन्होंने ड्रिस को सेनेगल नाम के शहर से लाया होता है जब वो 8 साल का था, क्योंकि उस वक्त उनको बच्चे नहीं हो पा रहे थे, और उसका असली नाम बैकारी बसारी है। बाकी दूसरे बच्चों के भी सेम नाम होने के कारण उनका नाम इड्रिस रख दिया, जो कि बाद में ड्रिस हो गया। एक दिन उनकी आंट चमत्कारी रूप से कंसीव कर लेती है, यहाँ की प्रेग्नेंट हो जाती है। कुछ समय बाद उनके अंकल की मृत्यु हो जाती है। बाकी फिर उनकी आंटी की दूसरी शादी होती है, और दूसरी शादी से और बच्चे होते हैं। जिस प्रकार से ड्रिस ने फिलिप को कहा था एलिसा को डिसिप्लिन सिखाने के लिए, उसी प्रकार फिलिप ड्रिस को बोलते हैं कि तुम्हें एडेमा को डिसिप्लिन सिखाने की ज़रूरत है। और इसी बात पे वो ड्रिस को जॉब से निकाल देते हैं, ताकि वो अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके, क्योंकि वो अपनी पूरी लाइफ इस बूढ़े व्यक्ति केयर करने में नहीं बिगाड़ सकते। अगले दिन की सुबह हमें बैस्टिन को दिखाया जाता है, जो कि अपना डेली ब्रेड देते हुए दिखते हैं। ड्रिस अपने बैग्स तैयार कर रहे होते हैं जाने के लिए। मैगाली आती है उन्हें एक लास्ट गुड बाय कहने के लिए, लेकिन जब ड्रिस उन पे थोड़ा लाइन मारने की कोशिश करते हैं, मैगाली उन्हें इंट्रोड्यूस कराती है उनके बॉयफ्रेंड से, फ्रेड, जो कि छोटा नाम है फ्रेडरिक का। पता पड़ता है मैगाली बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी मैन में, क्योंकि फ्रेड एक विमेन है। जब वो हाउस से बाहर निकल रहा होता है, वो अपना बेबी मॉनिटर युवान को वापस दे देता है, जिसके बदले में युवान उन्हें उनकी बनाई हुई एस्कॉर्ट फाइल वापस करती हैं। इसमें वो फिलिप का पिक्चर देख के थोड़े नाराज़ होते हैं, जो कि उन्होंने चूज़ किया होता है एलिनोर को सेंड करने के लिए। ड्रिस फाइल को फेंक देते हैं, लेकिन उस फोटो को अपने पास रखते हैं। और जाते वक्त वो देखते हैं कि एंट्रेंस में जो कार खड़ी है वो रास्ता ब्लॉक कर रही होती है, और वो उन्हें वहाँ से गाड़ी हटाने के लिए बोलते हैं, जबकि अब तो ड्रिस वहाँ पे काम भी नहीं कर रहे। और जब एडेमा उनको वहाँ से इस बारे में निकलने के लिए बोलता है, ड्रिस उन्हें बताते हैं कि ये एक मैटर ऑफ प्रिंसिपल है। कुछ घंटे बाद दोनों भाई अपनी माँ को लेने जाते हैं स्टेशन पे, फिलिप के घर पे। फिलिप अपना फर्स्ट डिनर ले रहे होते हैं अपने नए केयर टेकर के साथ, जो कि थोड़ा स्टफी और बोरिंग है। फिलिप वहाँ से निकल जाते हैं बिना कुछ खाए, क्योंकि युवान अपने गार्डनर के साथ डेट पे बाहर होती है, वहाँ पे उसे डांटने के लिए कोई भी नहीं होता। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, ड्रिस अपनी पुरानी लाइफस्टाइल में वापस जाने लगता है। वो अपने पुराने दोस्तों के साथ फिर से हैंग आउट करने लगता है, और उस अजीब सी गाड़ी वाले को एडेमा को परेशान ना करने के लिए बोलता है। और फिर वो एक इंटरव्यू में जाता है, जिसका उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस इंटरव्यू को क्लियर करने में कामयाब होता है, अपने आप को व्यवहारिक बताकर और अपने आर्ट नॉलेज को शो ऑफ करके, जो कि उसने फिलिप के साथ काम करते वक्त सीखा था, जिससे ड्रिस को एज अ ड्राइवर जॉब मिल जाती है। फिलिप अपने नए केयर टेकर को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और अब उनका मूड काफ़ी ख़राब रहता है। एक रात जब उनको काफ़ी पेन हो रहा होता है, वो किसी को भी उनकी हेल्प करने नहीं देते, तब युवान ड्रिस को कॉल करके उन्हें मदद करने के लिए बुलाती है, और फिर ड्रिस उन्हें बाहर लेके जाते हैं एक राइड के लिए। और इस प्रकार से हम उस सिचुएशन पे आ जाते हैं जो हमने इस फिल्म की शुरुआत में देखी थी, जहाँ पर पुलिस उनका पीछा कर रही होती है और उन्हें हॉस्पिटल तक छोड़ने जाती है। उस छोटे से एडवेंचर के बाद ड्रिस फिलिप को समुद्र किनारे लेके जाते हैं, और वहाँ पर वो फिलिप की मदद करते हैं उन्हें काम डाउन करने के लिए। कुछ समय बाद ड्रिस फिलिप की केयर करते हैं उनकी दाढ़ी को शेव करके, और फिर वो उनको एक रेस्टोरेंट ले जाते हैं एक लंच के लिए। बाकी वो ज़्यादा देर नहीं रुकते, क्योंकि वहाँ पे कोई और आने वाला है फिलिप को कंपनी देने के लिए। ड्रिस उन्हें ऑल द बेस्ट कहते हैं, और फाइनली उनको उनका सोने का अंडा वापस लौटा देते हैं जाने से पहले। और फिर फिलिप थोड़ा सा वरी करते हैं, क्योंकि वो अकेले हैं, और फिर वो देखते हैं एक सुंदर सी महिला को आते हुए, जो कि एलियोनोर है। वो भी काफ़ी खुश है ड्रिस को देख के, और वो भी चेयर को बिल्कुल माइंड नहीं करती। इन रियलिटी असली फिलिप का नाम फिलिप पोर्जो दी बोर्गो है, जो कि मोरक्को में रहता है, जिसकी फिर से शादी हो चुकी है और जिसकी 2 डॉटर्स हैं। असली ड्रिस, जिसका नाम एब्देल यास्मिन सेलोई है, जो अब एक फर्म का मालिक है, उसकी भी शादी हो चुकी है और उसके 3 लड़के हैं, और ये दोनों अपनी दोस्ती जारी रखते हैं आज की तारीख तक। थैंक यू।